अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर डियर मैसी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम CSS और उसमें होने वाली रिफॉर्म के बारे में, और आपको हम बताएंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, और हम आपको यह भी बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी का किसी भी कंट्री में क्या रोल है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS की हिस्ट्री के बारे में और पुराना सिलेबस और क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो लेगेसी थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से शुरू हुई और 1855 में इंडियन सिविल सर्विस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मकसद था ब्रिटिश एम्पायर को ऑफिसर प्रोवाइड करना। यह सिस्टम ब्रिटिश इंडिया की ब्यूरोक्रेसी का बैकबोन बना। 1947 में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो कंट्रीज में टूटा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, तो फिर जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम था ICS वो पाकिस्तान में CSS में कन्वर्ट हो गया और इंडिया में UPSC ने ICS को रिप्लेस कर दिया। सिविल सर्विस एग्ज़ाम किसी भी कंट्री को एक कैपेबल ब्यूरोक्रेट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी गवर्नेंस के बैकबोन होते हैं और गवर्नमेंट को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। टाइम के साथ CSS को रिफॉर्म करने की ज़रूरत महसूस हुई, जिस वजह से क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट आया। चलिए अब हम पुराने सिलेबस और नए क्लस्टर बेस्ड सिस्टम को कंपेयर करते हैं। पुराने सिलेबस में कंपलसरी सब्जेक्ट 6 थे। कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले इंग्लिश एसे था जिसकी 100 मार्क्स थी, इंग्लिश पिरसी एंड कंपोजिशन था जिसकी 100 मार्क्स थी, जनरल साइंस एबिलिटी था जिसकी 100 मार्क्स थी, करंट अफेयर था जिसकी 100 मार्क्स थी, पाकिस्तान अफेयर की 100 मार्क्स थी और इस्लामिक स्टडी या कंपैरेटिव रिलीजन की 100 मार्क्स थी, जो कि टोटल 600 मार्क्स बनती थी। नए जो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है उसमें क्या है कि कंपलसरी सब्जेक्ट की टोटल 300 मार्क्स हैं, जिसमें इंग्लिश एसे की 50 मार्क्स हैं, इंग्लिश पिरसी एंड कंपोजिशन की 100 मार्क्स हैं, इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स की 50 मार्क्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की 100 मार्क्स हैं, जो कि टोटल 300 मार्क्स बनती हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 क्लस्टर में डिवाइड हुए हैं, जिसमें क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3, जिसकी तकरीबन 600 मार्क्स बनती है और 3 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो भी जनरल कैटेगरी में। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन हो जाए, तो वो क्लस्टर 1 को सिलेक्ट करेगा, जिसमें इकोनॉमिक्स की 100 मार्क्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की 100 मार्क्स हैं और लॉ की 100 मार्क्स हैं। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि मैं IRS, PCS, CNT में मेरी एलोकेशन हो जाए, तो वो क्लस्टर 2 को सिलेक्ट करेगा, जिसमें इकोनॉमिक्स की 100 मार्क्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 100 मार्क्स हैं और कोऑपरेटिव लॉ की 100 मार्क्स हैं। अगर कोई चाह रहा है कि पुलिस सर्विस में मेरी सिलेक्शन हो जाए या एलोकेशन हो जाए, तो वो 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, पॉलिटिकल साइंस 100 मार्क्स का, क्रिमिनोलॉजी 100 मार्क्स का और लॉ 100 मार्क्स का। अगर हम पुराने सिलेबस और न्यू क्लस्टर बेस्ड को कंपेयर करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि जो पुराना सिलेबस था उसमें करंट अफेयर था और पाकिस्तान अफेयर था, जनरल साइंस और साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट था। नया क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है उसमें नहीं है, और नया क्लस्टर बेस्ड जो सिस्टम है उसमें एक सब्जेक्ट ज़्यादा है, वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, जो कि 100 मार्क्स का है, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो क्लस्टर बेस्ड है और क्लस्टर से कंबाइंड हैं। जैसा कि आपको पता है क्लस्टर बेस्ड में पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर नहीं है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाला सब्जेक्ट भी नहीं है, जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है क्लस्टर बेस्ड एग्जाम के लिए। ये तजवीज़ किसने दी थी? ये तजवीज़ दी थी एहसन इकबाल ने। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 2021 में भी ये कहा गया था कि क्लस्टर बेस्ड एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि नहीं हुआ था। अब हमको लगता है कि ये 2026 या 27 तक इम्प्लीमेंट हो जाए। इस क्लस्टर बेस्ड एग्जाम राइट और रॉन्ग, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। चलिए हम इसको ब्रीफली डिफाइन करते हैं। क्लस्टर बेस्ड एग्जाम का यह भी एक फ़ायदा है कि जो एक्सपर्ट हैं वो मिलेंगे
और एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी अपनी जो एलोकेशन चाह रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो एक्सपर्ट होंगे। और क्लस्टर बेस्ड एग्जाम का यह भी फायदा है कि बर्डन हमारा रिड्यूस हो रहा है, जिस वजह से जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसकी मार्क्स भी कम है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कैंडिडेट के लिए। और तीसरा यह है कि सीएसएस का एग्जाम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। यह भी एक फायदा है कि फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो रही है और कैंडिडेट अपनी मर्जी के हिसाब से क्लस्टर चूज कर रहे हैं। क्लस्टर बेस्ड एग्जाम के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि लिमिटेड चॉइस। एक कैंडिडेट है जो कि चाह रहा है कि मैं ये सब्जेक्ट चूज करूं जो कि दूसरे क्लस्टर में है, और एलोकेशन किसी और में चाह रहा है कि मेरी एलोकेशन इस सर्विस में हो जाए, जैसे पुलिस सर्विस में हो जाए, मगर वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है कैंडिडेट के लिए। और दूसरा ये है एडाप्टेशन चैलेंज, जैसे कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, ये भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा और तरीक़ेकार क्या होगा, पासिंग मार्क्स वगैरह। कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। मिसाल, कोई बंदा चाह रहा है कि मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूं, तो फिर तकरीबन जो कैंडिडेट हैं उनकी ख्वाहिश होती है पुलिस सर्विस ज्वाइन करूं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। पुलिस सर्विस में काफ़ी कैंडिडेट आ जाएंगे, और जो लो कैटेगरी वाले कोई ऑक्यूपेशन है जैसे रेलवे हो गया, उसमें एलोकेशन कोई भी नहीं चाहेगा, उसमें कंपटीशन जो है वो तमाम कम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर हमारे इस पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।